घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वात्याचिरेशना सत्येषु मित्रिं गुणसम्पन्नोदं कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदिधातु देव नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आय्यारं नमो रक्षायारं नमो लोये सकुशाहुरं पंचपरमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमितपति स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध शर्मा जी महाराज की एक कोटि विराजों की मनुष्य आचार्य भगवान अमितपति स्वामी तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। जब तक परिणामों में विशुद्धि होगी तभी आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। परिणामों में अगर विशुद्धि नहीं है तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। निश्चित है। बोध समाधि नहीं बोला, यहां पर बोधि समाधि बोला। बोधि यानी रत्नत्रय धर्म। जिसके पास रत्नत्रय धर्म है उसे बोधि प्राप्त होती है, और जिसे बोधि प्राप्त होती है उसी की समाधि होती है। ज्ञान को संभालने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं महेंद्र भैया, आज जो है संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, संस्कृति की रक्षा करो, नेता लोग बोल देते हैं संस्कृति को बचाना है। सब अपनी अपनी संस्कृति को बचाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन संस्कार को कोई नहीं बचाना चाहता। अरे भाई, संस्कार को बचा लोगे तो संस्कृति तो स्वयं बच जाएगी। मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन भगवत्ता का निर्माण भूल गए हैं। हम जो है सब चीजों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन संस्कार देना भूल गए। जब तुम संस्कारों को कायम रखो, इतना कायम रखो, जब तक कायम रखो जब तक कि तुम्हारी संस्कृति न बन जाए। वास्तविकता में संभालने की, संस्कृति को संभालने की आवश्यकता थी ही नहीं। संस्कृति तो यही धरी रह जाएगी, लेकिन संस्कार के साथ संस्कृति भी बन जाएगी और संस्कार भी बन जाएगी। आज बता, हम सोचते हैं कि बेटे बहुत तरक्की कर रहे हैं, सभी लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत कुछ बना लिया, लेकिन बनना भूल गए। फिर तो कितना ही बनाते रहो, कोई काम का नहीं है, नहीं है कोई काम का। बनना भूल गए तो बनाना किस लिए था? बनने के लिए बनाना था कि बनाने के लिए बनाना था? किस लिए बनाना था?
क्यों? बनना भूल गया। संस्कारों को जब तक कायम रखो, जब तक कायम रखो। हम कब तक करते रहे धर्म, हम कब तक करते रहे पूजा, कब तक करते रहे विधान, कब तक करते रहे आराधना, कब तक करते रहे? जब तक तुम पाप करते रहते हो तब तक तुम पुण्य करते रहो। जब तक तुम जो हो घर को नहीं छोड़ पा रहे हो तो मंत्र बनाना मत छोड़ो। तुम भाव नहीं बना पा रहे हो तो भवन बनाना नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर जो है भावना बनाना भी मत छोड़ो। हम छोड़ते तो है, कब तक करते रहे, कब तक सहन करते रहे? किसी की विपरीतता को, अरे भाई जब तक सहन करते रहो दूसरे की विपरीतता को, जब तक कि हम समीचीन ना हो जाए। समीचीन हो जाओगे तो विपरीतता को जो झेल रहे हो तुम, विपरीतता को कब तक हम दूसरे की विपरीतता को झेलते रहे? तो क्या विपरीतता को तुम अपने आप को विपरीत तो करोगे? विपरीतता तो झेलने आती थी, समीचीनता पाने आती थी। समीचीनता को पा ना सको तो विपरीतता को झेलते रहो, झेलते रहो। ये आवश्यकता नहीं है कि हमें धैर्य रखने की आवश्यकता कब तक है? धैर्य तो तुम्हारा गुण है, धैर्य तो तुम्हारा स्वभाव है। अब स्वभाव को छोड़ के तुम कहां जाओगे? कहां? स्वभाव को छोड़ोगे तो पाओगे क्या? क्या पाओगे? इसलिए आवश्यकता ही नहीं है कहने की कि हम कब तक सहन करें। सहन करने वाला मजबूत हो जाता है और जो असहनशील होते हैं वे उधम मचाते हैं लेकिन कमजोर पड़ जाते हैं। निश्चित मानो जो सहन कर लेता है वो मजबूत होता है। जो सहन करके अपने आप को उभारता है वो मजबूती के साथ उभर कर आता है। जो भावुक होकर उखड़ता है वह दिखता बहुत है लेकिन कमजोर पड़ जाता है। पानी बरसता है तो तुरंत जो है घास फूस जो है तुरंत भावुक हो जाती है, उखड़ के बाहर आ जाती है, उखड़ के बाहर आ जाती है। वह थोड़ा भी सहन नहीं कर पाती तो उखड़ के बाहर तो आ जाती है, लेकिन जैसे धूप पड़ती है तो तुरंत सूख जाती है। देवदारू आदि के वृक्ष है, वो काफी समय तक उनके बीज अंदर ही अंदर फूटते हैं, अंदर ही अंदर संभालते हैं, अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को पैदा करते हैं, अंदर ही अंदर जो है अपने को संग्रहित करके जब उभरते हैं कई कई वर्ष निकल जाते हैं। फिर जब वो अंदर से बाहर आते हैं तो कई दिनों तक मजबूत बने रहते हैं। मौसमी फल कैसे होते हैं? मौसमी फल कैसे होते हैं पता? कि मौसम आया तो प्रफुल्लित हो गए, महीने भर में मार्चा की उनमें बाढ़ें आ जाती है, दूसरे महीने में उसमें जो है फल आने लगते हैं और तीसरे महीने में फल दे करके और मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं।
इसलिए जो मजबूत होना चाहते हैं उन्हें धैर्य धारण करना चाहिए। जो कमजोर होना चाहते हैं वे भावुक हो जाते हैं। रमेश जी, एक बार क्या हुआ, एक बालक था तो जा रहा था, अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। एक मकान में से खटर पटर की बहुत आवाज आ रही थी। हमारे मकान से बहुत आवाजें आती है, कहीं क्रोध की आवाज आती है, कहीं मान की आवाज आती है, कहीं जो है अपनी आवाज कम जाती है, बाकी सभी आवाजें आती है। अपनी आवाज को पाना है तो धैर्य को धारण करना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा। सहनशीलता का कवच जो ओढ़ लेते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। आवाज आ रही थी, देखा अंदर जाके कि कई हथौड़ियां टूटी पड़ी है, कई लोहे लंगड़ टूटे पड़े हुए हैं, कई चीजें बिखरी पड़ी हुई है। बिखरी पड़ी हुई है। पूछा कि लोहार से कि इतनी हथौड़ियों को तोड़ने में, इतने लोहे लंगड़ को तोड़ने में कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी। निहाई समझते हो? निहाई समझते हो? नहीं समझते? जो निहाई होती है, जो जिसमें मारते हैं, जो अंतर्गड़ी होती है, वो कहते हैं निहाई। और जो मारती है वो हथौड़ी, और जिस पर मारती है वो लोहा। ठीक है, अब तो क्या समझते? तो उसने पूछा कि इतनी हथौड़ियों को, इतने लोहे लंगड़ को तोड़ने के लिए कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी? कितनी निहाई लगती है? निहाई का 50 चाहिए पड़ती है क्या? निहाई 50 नहीं चाहिए पड़ती, हथौड़ियां 50 चाहिए पड़ती है, लोहे लंगड़ 50 चाहिए पड़ते हैं, लेकिन निहाई 50 नहीं चलना पड़ती। उसने बोला, लोहार ने, कि निहाई तो एक ही मजबूत थी, वो तो अपने आप को मजबूत चलती गई। जितने भी ऊधम मचाने वाले थे, जितने भी हल्ला गुल्ला करने वाले थे, वे हल्ला करते रहे, ऊधम मचाते रहे, भावुक होते रहे, टूटते रहे, बिखरते रहे, लेकिन जिसने सहन कर लिया वो मजबूत होता गया। उसके लिए किंचित भी निहाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो सहनशील हो जाते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जो भावुक हो जाते हैं वो कमजोर कर देते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं संसार में। जो राग द्वेष में बह जाते हैं वे टूटते हैं, बिखरते हैं। जो कसारों के बहाव में आ जाते हैं उन्हें चारों गतियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो मात उल्हन मचाने वाले होते हैं, अपने आप को भगवान बनाने वाले नहीं होते। इसलिए कोई भी अच्छा काम करोगे, पक्का बता रहा, ऊधम तो होता है। गलत काम करोगे तो ऊधम नहीं होगा, अच्छा काम करोगे तो ऊधम होगा। क्योंकि गलत काम तो खुद ही ऊधम है, उसमें क्या ऊधम होगा? जो स्वयं ऊधम है वो क्या ऊधम मचाएगा? अच्छे कामों में हमेशा ऊधम होते हैं, अच्छे कामों में हमेशा विघ्न बाधाएं आती है, बुरे कामों में विघ्न बाधाएं नहीं आती, क्योंकि वो विघ्न ही है, उसमें विघ्न बाधाएं क्यों आएगी? क्यों आएगी विघ्न बाधाएं?
इसलिए विभिन्न बाधाओं से बचने के लिए जब जब तुम अच्छे कार्य करोगे, पूजा करोगे, विधान करोगे, लोग तुम्हें 50 बार बोलेगी बर्बाद कर रहे हो पैसा, बर्बाद कर रहे हो समय, बर्बाद कर रहे हो टाइम। क्या मिलेगा इन सबसे? क्या खाने को देंगे, क्या पीने दे देंगे? क्या? एक बार जब छोटे थे, घर पे थे, तो महल भैया क्या हुआ कि मैं एक जनों से बोला कि चलो भाई मंदिर चले, दर्शन करे आते हैं। तो पता उसकी बहन क्या बोली? जो भाई था उसकी बहन क्या बोली? पड़ोसी था, तो उसकी बहन क्या बोली पता? क्या भगवान पढ़ने दे देंगे? क्या भगवान दिखने दे देंगे? क्या भगवान कुछ पढ़ाई करवा देंगे? क्या नौकरी दे देंगे? क्या बोले तो क्या है? हमने कि ये सब तो नहीं देंगे। ठहर, समय सब बता देगा क्या दे देंगे, हमें नहीं पता। आज मना पता है, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। हमने कि ना तो पढ़ाई करवा देंगे तुम्हारी, ना तुम्हारे लिए कुछ नौकरी छोकरी कुछ दे देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो देंगे, पक्का है, कुछ ना कुछ तो होगा। जो भगवान से मांगते हैं उन्हें मिल तो सब कुछ जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिलता। और जो भगवान को मांग लेते हैं उनके पास सब कुछ छिन जाता है, लेकिन भगवान नहीं जाता है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान चाहिए कि बहुत कुछ चाहिए? सब लोग आते हैं भगवान के पास, तो मांगने वाले भी आते हैं। मांगने वाला अगर मजबूत है तो मांग भी पूरी हो जाती है, लेकिन मांगने के बाद सब कुछ मिल जाता है। आप देखो, विभीषण ने सब कुछ छोड़ दिया, रावण का वैभव छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, कुंभकर्ण को छोड़ दिया, अपनी मंदोदरी जैसी भाभी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। किसके पीछे? महत न्याय के पीछे, न्याय के पीछे, मात्र न्याय के पीछे, इनके पीछे सब कुछ छोड़ दिया। तब राम मिले। दुर्योधन ने क्या किया? सारी की सारी सेना मांग ली, कटक मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। वह भी भगवान के पास गया था, मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। सब कुछ मांगने के बाद क्या बचा उसके पास? कुछ बचा क्या? सब कुछ मांगने के बाद कुछ नहीं बचा, और सब कुछ जाने के बाद सब कुछ बच गया। भगवान पता छोड़ते क्यों है? भगवान को बैराग हो जाता तो छोड़ते क्यों है? बड़े स्वार्थी है। ये मत समझना कि भगवान कोई पाने के लिए नहीं छोड़ रहे, उन्हें बहुत कुछ चाहिए था। मैं पक्का बता रहा हूं, बहुत कह लगे इतना सा राज में तो बस एक अयोध्या का राष्ट्र मानता मैं एक कुमार चक्रवर्ती का वैभव 6 खंड का अधिपति बन पाऊंगा। 6 खंड का नहीं, मुझे पूरे लोक का अधिपति बनना है। लोक का अधिपति बनना है, तो छोटे मोटे आधिपत्य से जीवन नहीं चला सकता। बस तुम तो एक काम करो कि मुझे जो है छोटे मोटे वैभव को नहीं पाना है, मुझे विविध शक्ति को पाना है। आज के बाद तुम दान करना, इसलिए नहीं करना कि मुझे देना है। आज के बाद दान करना
जो है विधान में बैठना, इस उद्देश्य से बैठना कि मुझे जो है एक घर नहीं चाहिए, मुझे बांसवाड़ा भी नहीं चाहिए, बांसवाड़ा भी नहीं चाहिए। तुम सोचो भारत देश है छोटा सा देश है, बहुत छोटा है, कितना छोटा सा देश है। भारत देश चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? भगवान बहुत स्वार्थी थे, बहुत स्वार्थी। कह रहे अरे यार इसी से काम नहीं चलता है। संयम धारण किया था किसके लिए? पाने के लिए, छोड़ने के लिए? क्यों संयम धारण करा जाता है? पाने के लिए, छोड़ने के लिए? अच्छा, घर में तो बैठी बोलते कि इतना कैसे छोड़ दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, खाने नहीं बचेगा, पीने नहीं बचेगा। यहाँ पे बोल रहे कि छोड़ पाने के लिए, वहां पे बोलते कि अरे यार कैसे छोड़ दूं, बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ी मुश्किल से कमाया है, कैसे मगजमारी की है, कितना झूठ बोला है, माया चारी की है, छल कपट किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? किसके लिए छल कपट के लिया? गलत के लिए छल किया, गलत के लिए कपट किया। पाने के लिए अगर करता होता जीव तो पक्का बता रहा हूं छोड़ देता। जितना पाना है उतना छोड़ते जाओ, माया को छोड़ दो, कसाय को छोड़ दो, छोड़ दो, पालोगे, बहुत कुछ पालोगे। कितना छोड़ सकते हो? थोड़ा छोड़ोगे थोड़ा पाओगे, ज्यादा छोड़ोगे ज्यादा पाओगे, पूरा छोड़ोगे पूरा पाओगे। अब कितना छोड़ना बताओ? पूरा चाहिए कि थोड़ा चाहिए? क्यों सुनील जी? अच्छा पूरा चाहिए, देखो पूरा चाहिए तो पूरा छोड़ना पड़ेगा फिर। तो फिर आ जाओ, क्या टेंशन है? एक कंजूस था, पता, बहुत कंजूस। उसने कभी जो है डेरे का नाम तो लिया ही नहीं था। महंत भैया कभी डेरे के नाम पर तो वो ऐसे सुकुड़ जाता था, ऐसे सुकुड़ जाता था कि कैसे दे दूं, कैसे निकाल दूं, मैंने कमाया है। अब वो बेचारे एक बार क्या हुआ, चलते चलते गड्ढे में गिर गया। अब गड्ढे में गिर गया तो उससे बोला कि भाई है तो जीव का भैया भरी कंजूस हो, लेकिन निकाल दो। तो रमेश भैया को आ गई दया, दे हाथ में निकाल दे हाथ। तो अब वो तो भाई कभी देगा तो सीखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था उसने देने का नाम। तो वो जो है नीचे ही खड़ा रहा, कहले कैसे दे दूं भैया इसको हाथ। तो बड़ी मुश्किल क्या हो, उससे बोले कि दे दे हाथ, दे दे हाथ। तो वो नहीं कर रहा है। देने के नाम पर तो बहुत आदमी को पसीना आ जाता है। धर्म के नाम पर आदमी को सुनने में बहुत पसीना आ जाता है कि कैसे कर लो धर्म, क्या पता घर छोड़ना कैसे। अभी तो खाने पीने मिल रहा है, वहां पे तो महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे तो खाने पीने कुछ नहीं मिलता वहां पे। तो जी महंत ने कोई व्यवस्था ही नहीं करी। कैसा कंजूस है का महंत। तो कैसे छोड़ दूं घर, कैसे छोड़ दूं दुकान, कैसे चला जाऊं विधान करने, कैसे खड़ा हो जाऊं, इतना समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा, हर चीज में समय देना पड़ेगा मुझे। क्यों सुने भैया? कर में वही बात जी, समय देना पड़ेगा महाराज जी को। इतना समय बर्बाद हो जाएगा, जैसे तो बहुत आबाद कर रहे हो समय को। बाकी सब में तो आबाद हो रहा है, खाने पीने में बहुत आबाद हो रहा है। महाराज पेट भर रहा है, वहां पेट भरता है क्या? यहाँ पे पेट की आदि नहीं आती तो भरने की आवश्यकता क्या है बताओ? तो आ रही क्या किसी को भूख लग रही क्या? नहीं तो बनवा है पर मेहनत जी से कि एक आध थाली वाली जी किसी को लग रही हो तो।
तो पता वो कंजूस व्यक्ति जो है कुएं में गिर गया। अब उससे भूलन में रमेश जी दे हाथ उसने देना तो कभी सीखा ही नहीं था। अब भैया बड़ी समस्या है। तो सद्भाव सावरी की पिता ये थी ना, बहुत समझदार थे। तो इन्होंने बोलिया कि अरे यार वो कंजूस है, उसने कभी देना नहीं सीखा, बात जो है रमेश से लेना सीखा है। लेने की बात कहो तो बात चक जाएगी। तो कह रहे अच्छा एक काम करो, इससे ये मत बोलो कि दो हाथ, उससे ये बोलो कि लो हाथ। ये हाथ ले ले, ये हाथ ले ले। अब हाथ लेगा तो हाथ बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अब जो है ये बस सोच रहे मैं दान कर रहा हूं, मैं त्याग कर रहा हूं। बहुत स्वार्थी जीव थे महाराज लोग। इतने स्वार्थी है कि घर तक में कले इतना सा घर ज्यादा से ज्यादा होगा तो हवेली बना लेंगे, लेकिन हवेली बनाएंगे तो भी कितने कमरे होंगे? वहां में 10 होंगे, 25 होंगे। इतने से घर में काम नहीं चलेगा इनका। इतने से घर में मेरे को नहीं रहना, सैयद साहब इतने से घर में नहीं रहना मेरे को। मैं तो जो है पूरे देश को अपना घर बनाऊंगा। आज बताओ, जहां जाते सब माता है, सभी घर उनके हैं। वैसे आते तो ध्यान भी नहीं देते कि कौन सैयद साहब है, कौन वो। इसलिए आज से एक काम कर लो कि मैं जो है समीचे सोच बना लो कि मुझे पाना है, बस मुझे छोटे मोटे में सब कुछ पाके भी मैं नहीं पा पाऊंगा, निज को पालूंगा तो मैं सब कुछ पालूंगा। स्वयं को छोड़ के तुमने सब कुछ भी पा लिया, स्वयं को छोड़कर तुमने सब कुछ भी पा लिया तो बहुत महंगा सौदा कर दिया। अपने को छोड़कर अगर तुम सारे विश्व की विभूति पा लो तो भी तुमने जो है बहुत महंगा सौदा कर दिया। बहुत महंगा सौदा है, पक्का बता रहा, बहुत महंगा सौदा कर दिया। महाराज हमें तो लगता महंगा सौदा कर दिया, हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत पाने लायक सौदा किया है हमने तो नहीं किया। लगता है कि हमने पा लिया, लेकिन बहुत महंगा सौदा कर दिया। स्वयं को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर तुम सारे विश्व की विभूति पालो, पहली बात तो पा ही नहीं पाओगे। जितने भी रिद्धियां प्रकट होती है, कमजोर व्यक्ति को रिद्धियां प्रकट नहीं होती। जो रिद्धियों के पीछे भागते हैं, जो देश का कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के उन्हें रिद्धियां प्रकट नहीं होती। जो सब पूरे विश्व के प्रति करुणा से भर जाते हैं, जो मानने वाले के प्रति भी करुणा से भर जाते हैं, उनके अंतर में रिद्धियां प्रकट होती है। हर किसी को जो रिद्धि चाहते हैं उन्हें रिद्धियां प्रकट नहीं होती, कभी नहीं होती। रिद्धियां प्रकट करना चाहिए तो दूसरे देश को अगर तुम अच्छा बनाना चाहते हो तो निश्चित मानो वो तभी प्रकट होगी जब तुम अपना अच्छा चाहोगे। अपना अच्छा चाहो तो देश का अच्छा होगा, वो देश का अच्छा चाहोगे तो अपना अच्छा होगा। नहीं तो तुम सोचो कि हम अपने अच्छा चाहेंगे, अपना अच्छा स्वार्थ में, कर्मों के उदय में अपना अच्छा चाहा तो बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। इसलिए सिद्धि भी की जाती है सबसे पहले स्वयं की। एक बालक था तो उसने बोला कि मुझे जो है देश के उद्धार के कुछ करना है, मंत्र दे दो।
तो मंत्र दिया गया, तो कहने